छाने को निपटाने वाले खुद निपटने की कगार पे खड़े हैं। वीवीएस लक्ष्मण को कोच बनाने वाले सेलेक्टर बनवा बैठेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। शामी ने भी भाई लोगों मुंह खोला है, और शामी जब भी बोलता है बहुत बेहतरीन बोलता है, और एक आदमी खुदता है उसके बोलने से ही, तुम लोगों को पता ही है। लेकिन वो आदमी भी हटने वाला है, मतलब उस तरीके से। और टीम इंडिया भाई लोगों श्रीलंका पहुंच चुकी है। बबरो मेरी खुद चुकी है, मेरी रील डालते ही हक दी भैंस की आंख। क्या यार भाई यार, मेरी बबरो का एक ख्वाब अधूरा रह गया भाई, ये वाला सेलिब्रेशन करना था। चलो टेस्ट मैच तो जीत ही रहे हैं। अच्छा, तुम लोगों ने एक चीज नोटिस करी तुम लोगों ने, आज भी भैंस की आंख 18 रन रहते थे, अभी ये भी रोटी खा के बनाएंगे, 18 रन भी जो रहते हैं भिखारी पोर की। उस दिन चाय पीने के चक्कर में आखिरी विकेट के लिए भी पार्टनरशिप कर बैठे थे, ये देख लो भाई लोगों। तो उस पर भी चर्चा रहेगी, और बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, मतलब उस तरीके से। माँ की बकैती तो है ही है फिर तुम्हारे साथ, मतलब जो तुम्हारा जो भी है सिस्टम उस तरीके से। और इतनी सारी इंजरीज क्यों हो रही हैं, ये तो सबसे मेन खबर है भाई। देखो, मैं पिछले 2 दिन से थंबनेल बना के सो जा रहा हूँ। उससे एक दिन पहले वाला ये खबर था, मेरा कैमरा बंद करो, ये वाली देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं उस्ताद होनी, मतलब ओए होए भाई साहब। आकिब नबी को भी ले लिया गया, हाईलाइट बता रहा हूँ मैं तुम लोगों को। तो ये सारी चीज़ें हैं, और ये बार बार इंजरीज हो रही हैं, वहाँ पे भी नौकरी जा रही है। अच्छा, अब जरा मैं शुरू करूँ आज वाला प्रोग्राम। सबसे पहले तो भाई लोगों तुम हंस लो, वो रिव्यू मीटिंग हो रही थी, उसका क्या हुआ? रिव्यू मीटिंग बोला गया था हम लोगों को 10 मैचों में से सिर्फ 1 मैच में जब जीत मिली थी, तब ये बताया गया था कि बहुत ही सख्ताई के साथ रिव्यू मीटिंग करी जा रही है। क्या हुआ उस रिव्यू मीटिंग का? गई तेल लेने? अच्छा, सितंबर में होगी, अभी क्यों नहीं हो रही? ताकि श्रीलंका में जीत जाए, उसके बाद रिव्यू कौन, और फिर तो पूछेगा भी नहीं कोई रिव्यू। देखो, श्रीलंका में जीते हारे वो अलग से हिसाब होगा उसका, पहले उसका तो हिसाब दे दो जो पिछला कचरा करा है यार। अरे 10 मैचों में से शर्म नहीं आ रही, एक ही मैच जीते हैं यार। आयरलैंड से भी क्लीन स्वीप होके आए हैं, इंग्लैंड में T20 में से 5 में से 4 में पिल गए, एक बारिश की वजह से बच गए, एक चलो वनडे जीत गए थे। मतलब रोहित शर्मा 138 की पारियां खेल रहा है वहां पे, और तुम फिर भी नहीं जीत पा रहे हो, कुछ तो गलत हो रहा है। तो भाई लोगों, घंटा कोई रिव्यू मीटिंग नहीं हो रही है। और एक बात बताऊं मैं तुम लोगों को, रिव्यू मीटिंग क्यों नहीं हो रही है? अब तुम्हारा ज्यादा बड़ा लाफ्टर निकलेगा। रिव्यू मीटिंग में रोहित शर्मा को निपटाना था। मेरे गौती पे तो वैसे ही चर्चा नहीं हो रही थी, वो तो साकिया साहब ने पहले ही बोल दिया था कि नहीं गौतम गंभीर का फ्यूचर पे गौतम गंभीर का फ्यूचर सबसे ज्यादा ब्राइट है, उनके फ्यूचर पे कोई उंगली नहीं उठेगी, वो तो पक्के हैं। हाँ, उनकी ऐसी नौकरी है जिस पर सवाल उठ सकते हैं, लेकिन वो खुद नहीं उठ सकते हैं वहां से। तो भाई रोहित शर्मा को निपटाना था इन्होंने रिव्यू मीटिंग में। रोहित शर्मा ने उससे पहले कारा कर दिया, इतनी बड़ी पारी खेल दी, अब काहे की मीटिंग? तक कुछ नहीं होना जाना भाई। ये फुद्दू 11 खिलाते हैं, ठीक है, गलत डिसीजन लेते हैं, खराब 11 की वजह से हार जा रहे हैं। इनको आयरलैंड में कंडीशन समझ में नहीं आती, इंग्लैंड में इनको ग्राउंड समझ नहीं आते, वनडे क्रिकेट में इनको खुद को अपने बंदे रोहित विराट नहीं समझ में आते, और उसके बाद कह देते हैं रिव्यू मीटिंग होगी। और वो रिव्यू मीटिंग भी ऐसा था जैसे कि किसी नेताजी ने आके कह दिया हो, बनवाएंगे इस बारी गलियां बनवाएंगे, तुम्हारी पक्की नालियां बनवा देंगे, गलियां बनवा देंगे। होता कुछ है नहीं है, उसके बाद फिर पानी भर जाता है, फिर कीचड़ हो जाता है, वो वाली बात है। तो फिर से कीचड़ हो चुका है भाई लोगों, पता नहीं, कह रहे सितंबर में करेंगे अब कुछ उस हिसाब से। तो होना जाना कुछ है नहीं। मेरे को तो उम्मीद भी नहीं थी इसकी रिव्यू की, मैंने कहा था कुछ नहीं होगा, ये रोस्टेड काजू खा के उठ जाएंगे इसमें से, और कुछ नहीं होने जाने वाला है भाई लोगों। ठीक है, तो ये है भाई लोगों रिव्यू मीटिंग। यार कुछ भी यार भाई, यार मजा नहीं आ रहा भाई। बीसीसीआई कमजोर है भाई, सख्त होना चाहिए बीसीसीआई को। मेरे को ऐसा लग रहा है बीसीसीआई में ना भाई को मेरे जैसा धुरंधर सा आदमी होना चाहिए है, मेरे को लग रहा है, तब जाके बात बनेगी। या फिर बीसीसीआई के अंदर भाई लोगों योगराज सिंह जी को डालो, जे एक भी आदमी बिना कहे और बिना पूछे अगर उठ जाए तो अपनी कुर्सी से, भाई लोगों मैं बैठा हूं यहाँ पे, श्री मतलब हमारे योगराज जी सिंह जी को लगाइए यहाँ पे, ज़्यादा बढ़िया काम रहेगा।
हाँ, काफ़ी सख्ताई वाला इंसान चाहिए वहाँ पे। या फिर मेरे नाम में एक और है, मेरे ध्यान में एक नाम और है, महेंद्र सिंह धोनी। क्योंकि ये जो कर रहे हैं भाई, ये तो समझ में नहीं आ रहा है यार। खिलाड़ी इनसे ठीक नहीं हो रहे, इंजरीज पे इंजरी हो रही है, थंबनेल में रखने को जगह नहीं, इतने बंदे इंजर्ड हो रहे हैं भाई। एआई ने भी मना कर दिया, करा इतने इतने फोटो की हम नहीं बनाते थंबनेल। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं अकेला बना लूंगा, आर्ट विजुअल तौर पे बना लूंगा। टीम इनसे ठीक नहीं हो रही, 11 इनसे ठीक नहीं हो रही, 15 इनसे ठीक नहीं हो रही। आईपीएल से बंदे उठा लेते हैं, टेस्ट क्रिकेट के, टेस्ट क्रिकेट वाले टी20 में डाल देते हैं, टी20 वाले वनडे में डाल देते हैं। कचरा तो फिर फैलेगा ही। देखो मैं आया हूं 2 दिन के बाद, मैं पूरा कीड़ा निकाल के जाऊंगा अपना, ध्यान से सुनते रहना। अब ये लाइव हो सकता है 5 घंटे का भी हो जाए। ताली तो बजाओगे नहीं, हौसला तो बढ़ाओगे नहीं भाई साहब। थोड़ा गला खाली है आज। हाँ, पिछले 2 दिन भाई, जो 2-3 दिन में कमाया था वो 2 दिन में खर्च के आ रहा हूँ। गला खाली है आज पूरा एकदम, मतलब उस हिसाब से। तो आज हो सकता है 5 घंटे का मतलब दिहाड़ी लगा के जाऊँ, कुछ भी हो सकता है आज। और जो लोग ये कह रहे हैं ना कि भैया इसका मतलब आप AB क्रिक इन्फो पे लाइव आओगे तो आप गेमिंग चैनल पे वीडियो नहीं डालोगे, ए भाई ये वाला और तुम माइंडसेट मत बनाओ लोगों का, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो AB क्रिक इन्फो पे मैं इस वजह से लाइव नहीं आया कि कंटेंट नहीं था, इसलिए लाइव नहीं आया भाई। कंटेंट बहुत ज़्यादा था, आज पता लगेगा तुम्हें कितना सारा लेके आऊँगा। इसलिए लाइव नहीं आया क्योंकि भाई मैं 8 साढ़े 8 बजे थंबनेल बना के यार 9:10 पे सो जा रहा हूँ यार, और रात को उठ रहा हूँ 12:30 बजे, और फिर 3:30 बजे, और फिर 5:30 बजे खाना खा के स्टोरी डाल देता हूँ इंस्टाग्राम पे। पिछले 2 दिन से ये चल रहा है भाई। तो काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था मैं टाइम टेबल के हिसाब से, और कोई दिक्कत नहीं है भाई। लोगों वीडियो कैसी लगी गेमिंग चैनल पे ये बताओ जरा एक बारी। देखो वहाँ पे 4 वीडियोस डाली हैं, और थैंक यू सो मच। आज रात को उस चैनल को हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, मतलब अप्रूवल के लिए भेज रहे हैं, यूट्यूब के समक्ष डाल देंगे। 4 वीडियो डाली हैं भाई। एक वीडियो में ही सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई थी, सारी रिक्वायरमेंट, वो सब्सक्राइबर वाली, वॉच टाइम वाली, सारी एक ही वीडियो में कंप्लीट हो गई थी। तो थैंक यू सभी का। एक क्रिकेट वाला वहाँ गेम प्ले डाला हुआ है, मतलब एक क्रिकेट वाला मैच डाला हुआ है, उसको तो इग्नोर ही करना, मत देखना, मेरी रिक्वेस्ट है। उसमें ठीक नहीं हुआ मेरे साथ जो भी हुआ। अरे कुछ नहीं, वो थोड़ा सा यार RCB को भी मात दे बैठा भैंस की आंख में, और मेरा उसी में हाथ साफ है, सोचो। बाकी का तो मुझे उतना नॉलेज भी नहीं है, वो तो प्रीत जो अपना भांजा है उसको ज़्यादा नॉलेज है, मतलब उस हिसाब से। तो भाई लोगों, हमने वहाँ पे रेजिडेंट एविल वाली जो सीरीज है वो शुरू कर रखी है। उसके 2 पार्ट आ चुके हैं। कृपा करके उसके दोनों पार्ट एक बार देख लो भाई साहब। वेब सीरीज देख रहे हो ऐसा लग रहा है, मैंने सोचा नहीं था इतनी इंटरेस्टिंग होती हैं। तो 2 वीडियोज़ आ चुकी हैं भाई लोगों, कल तीसरी, और डेली आएगी भाई, डेली वीडियो आएगी, प्रॉमिस है इस चीज़ का। 7 तारीख को नहीं आएगी, 7 तारीख को ना यहाँ ना वहाँ कहीं पे भी कुछ नहीं आएगा। 7 तारीख को भाई लोगों, आपको 7 तारीख को सुबह इंस्टा पे स्टोरी लगा के बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम हुई है। 7 को नहीं आ पाऊंगा, कहीं दूर जाना है भाई लोगों, थोड़ा सा मिस हैपनिंग, मतलब समझ जाओ तो, मतलब उस हिसाब से ठीक है। और एक थोड़ा सा मोटिवेशन दे दो, मतलब उस हिसाब से लिख के लाया था मैं। तुम थक सकते हो लेकिन हार नहीं सकते, तुम थक सकते हो लेकिन हार नहीं सकते। अरे मेरे भाई, इतना दूर कोई हारने के लिए आता है? खींच के रख काम। और ये बात मैं 2 दिन की छुट्टी मारने के बाद बता रहा हूं भाई लोगों। एक रिपोर्ट सामने आई है, खबरदार अगर किसी ने दांत निकाले तो अजीत अगरकर मेरे अगर मगर के टोले पे कोई हंसा तो पहले चुपचाप सारी चीजें सुन लो, समझ लो। बहुत बड़ी रिपोर्ट आई है। और देखो, अब से कुछ दिन पहले ही एक रिपोर्ट और आई थी कि रोहित का आखिरी वनडे होने वाला है लॉर्ड्स में। वो कितना सच कितना झूठ अभी भी उसका इंतजार है, आगे आने वाले टाइम में पता लगेगा। लेकिन भाई लोगों, एक ऐसा सेलेक्टर है, देखो 5 सेलेक्टर में से एक सेलेक्टर ऐसा है, या हो सकता है 1 या 2 ऐसे सेलेक्टर हों, नाम तुम लिख दो, मैं तो थोड़ा जांच पड़ताल करूंगा उस पूरी रिपोर्ट की, किसने दी है, क्या हुआ क्या नहीं। भाई एक ऐसा सेलेक्टर है, या एक आध ऐसा सेलेक्टर है जो ये पक्का बोल रहा है कि रोहित के साथ तो हम पक्का नहीं जीतेंगे 2027 का वनडे वर्ल्ड कप। ये कौन है यार भाई? यार
इनको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि शाणे को निपटाने के चक्कर में तुम खुद पैक हो रहे हो। कृपा करके थोड़ा इस चीज पर ध्यान दो भाई लोगों। रिपोर्ट छपी है भाई लोगों, अजीत अगरकर की कुर्सी पर है खतरा। मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा कहीं जुगाड़ तुगाड़ करके इसको 27 तक फिर ना बिठा दें यार। भाई यार कह तो रहे हैं इस बारी संभव नहीं है, पीछे भी अंदर खाते आगे बढ़ा दिया गया था कार्यकाल। मुख्य चयनकर्ता बन और अजीत अगरकर जी, माननीय अजीत अगरकर जी भाई लोगों हेड सेलेक्टर हैं, तो थोड़ा रिस्पेक्ट, ओके, सबकी रिस्पेक्ट। गंदी बात मैं माफ नहीं करूंगा अगर किसी ने गलत बोल दिया तो, फ्रेंड्स समझ जाओ। मुख्य चयनकर्ता, एक मिनट भाई, ये कुर्सी में लो भी है, लेग रेस्ट भी है ना, थोड़ा लेग ऊपर कर लेता हूं मैं। अजीत अगरकर की कुर्सी पर है खतरा, मुख्य चयनकर्ता बनने की रेस में है वीवीएस लक्ष्मण। देखो ये बुरी बात नहीं है अगर वीवीएस लक्ष्मण सेलेक्टर बन जाते हैं, हेड सेलेक्टर बन जाते हैं, ये बहुत अच्छा मूव है। पर मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि देखो वीवीएस लक्ष्मण की ज़रूरत तो भाई एज कोच भी है अभी, लेकिन वो संभव नहीं है क्योंकि वहाँ मेरा गौती अभी भी काम खींच रहा है। और मेरे को अभी भी ऐसा लगता है, अब तुम ये मत बोलना गौती का आदमी, गौती का आदमी, पर मैं सच्ची बता रहा हूँ, थोड़ा सा गौतम गंभीर को नफरत की नज़र से ना देख के एक बारी थोड़ा नॉर्मल तरीके से देखने की कोशिश करो यार। हो सकता है उसको 15 ही गलत दे रहे हैं यार ये लोग। मैं तुमको बार बार कहता हूं जब भी सिलेक्शन की बात होती है मैं हमेशा अजीत अगरकर का पहले नाम लेता हूं ना। हालांकि रीले कटती हैं सिर्फ गौतम गंभीर के नाम पे, लोगों को लगता है मैं गौतम को क्रिटिसाइज कर रहा हूं, नहीं यार। तुमको पीछे से माल ही अगर गलत आ रहा, अजीत अगरकर को नहीं दिखता तुम 7-7 8-8 लेफ्टी दे रहे हो टीम में, तो यार गौतम गंभीर की मजबूरी नहीं बन जाएगी कि यार भाई यार क्या करूं फिर। मतलब गौतम गंभीर अपने तौर पे खुद गलत चीजें 2-3 कर देता है वो अलग बात है जो हमें समझ नहीं आती, पर सारी की सारी गलती गौतम गंभीर की कैसे है, तो वो भी तो समझो ना भाई। तो सेलेक्टर की, बड़े अच्छे सेलेक्टर की, मतलब वीवीएस लक्ष्मण की तो वहां पे भी जरूरत है। मैं तो कह रहा हूं, मेरी बात सुन लो ध्यान से, महेंद्र सिंह धोनी को बना दो तुम चीफ सेलेक्टर, वीवीएस लक्ष्मण को बनाओ टेस्ट का कोच, और गौतम गंभीर को रहने दो T20 में। टेस्ट का कोच बना दो वीवीएस लक्ष्मण को और वनडे का। मुझे पता है कि नहीं बन पाएगा, ऐसे हो ही नहीं पाएगा, पर भाई टेस्ट और वनडे में ज़्यादा कोई सेंस सेम ही प्रिवेल करती है। अरे ये कैसा वर्ड बोल दिया मैंने, प्रिवेल, सेंस भाई लोगों सेम ही प्रिवेल करती है, ओके। 46 ऑल आउट कर रहे हैं सारे यार भाई। अरे यार उसके बाद तो 2-3 गेम और डाल दी हमने यार, वीडियो मतलब पार्ट यार उसके यार भाई लोगों, वो थोड़ा सा ये भी गेम इन्फो पे हो गया था यार भाई। अब क्या करें भाई यार, फ्री में बेइज्जती करवा बैठा मैं, मोनेटाइज भी नहीं है अभी तो चैनल वो वाला भाई। यहाँ तो 46 ऑल आउट वाली बेइज्जती पे 4 रुपये आ जाते, तो मेरे को रिपोर्ट मत पढ़ने देना। हाँ तो भाई लोगों ये रिपोर्ट जो है अभिषेक त्रिपाठी होनियों ने डाली है, और देखो जब इतनी बड़ी कोई रिपोर्ट देता है तो उसमें सारी चीज़ें झूठ नहीं होती हैं। और हालांकि यकीन करने के लिए तो यार देखो वो जो रोहित का आखिरी वनडे बताया गया यार भाई, अभी तक मुझे लग रहा है कि ऐसा क्यों लिखा गया था, क्यों बताया गया था। तो इसमें कुछ मेन चीज़ें हैं। अगरकर की कुर्सी पर खतरा है, लक्ष्मण रेस में है भाई लोगों। अच्छा लक्ष्मण का कैसा डिसीजन, कैसा फैसला, अगर ये ओके हो जाए तो क्या बोलते हो तुम, ओके रिपोर्ट है? क्योंकि जरूरत तो है भाई एक अच्छे सेंसिबल, और वीवीएस लक्ष्मण जलनखोर बंदा नहीं है या वो फेवरेटिज्म वाला हिसाब लगता नहीं है, बहुत जेंटलमैन टाइप का इंसान है, बहुत बढ़िया तरीके से अपनी क्रिकेट खेली है उस इंसान ने, और लगता तो बढ़िया है भाई यार। बाकी देखो फैसला जब हो जाएगा, बंदा आ जाए अपनी कुर्सी पे, जब कुछ डिसीजन ले तब समझ में आता है। लग तो अजीत अगरकर भी बढ़िया ही रहा था वैसे, मतलब उस तरीके से। हालांकि क्यों चुल मची हुई है कि सीनियर को नहीं खिलाना, तो पता नहीं वो वाली चीज़ है अभी सामने आ रही है। हाँ ऐसा माना जा रहा है कि 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक उनका कार्यकाल बढ़ाया जाएगा, लेकिन इंग्लैंड के हालिया दौरे पर दूसरे वनडे में पहले रोहित शर्मा का करियर ख़त्म होने की जो बात आई थी, उसके बाद बीसीसीआई सचिव साकिया साहब का मुख्य चयनकर्ता से बात किए बिना ये कहना कि रोहित
जब तक टीम योजना का हिस्सा हैं तब तक वह खेलेंगे और उसके बाद पूर्व कप्तान के शतक ने स्थितियों को सुधारने की जगह दुरूह कर दिया है। अच्छा जी, पहले उनके कार्यकाल को जून 2027 तक बढ़ाए जाने पर विचार किया जा रहा था, लेकिन अब बीसीसीआई के कुछ पदाधिकारियां, सुन लो ध्यान से, ये जितने रोहित शर्मा वाले फैंस हैं ना, ये लगे हुए हैं भाई, ये लगे हुए हैं, इनके ज़्यादा दांत निकल रहे हैं, कह रहे हमारा बंदा तो खेलेगा, वो जा रहा है। ओ यार भाई क्या कर रहे हो तुम, मुझे भी हंसी आ रही है पर पढ़ना तो पड़ेगा ना भैया। पहले उनके कार्यकाल को जून 2007, वो वाली लाइन दोबारा पढ़नी पड़ेगी मुझे, कि रोहित शर्मा का जब खबर बाहर आई कि दौरे पर दूसरे वनडे से पहले रोहित के करियर खत्म होने की जब खबर बाहर आना, उसके बाद बीसीसीआई सचिव साकिया साहब का मुख्य चयनकर्ता से बात किए बिना ये कहना कि रोहित, हाँ वो कहा था ना साकिया साहब ने कि एज फार एज वो प्लानिंग वगैरह कुछ ऐसा बोला था। हालांकि मुझे वो बात में भी ये लग रहा था कि ये तो निपटा देंगे, बाद में निपटा देंगे, प्लानिंग का क्या पता कब तक है कब तक नहीं है। तो वो वाली बात है, मुख्य चयनकर्ता के बगैर बात किए बगैर ये जब है तब तक वह खेलेंगे और उसके बाद पूर्व कप्तान के शतक से, हाँ तो वो मतलब बेसिकली वही हो गया ना कि हाल क्या है दिलों का ना पूछो सनम, है ना, मतलब जल गई है एकदम, उस हिसाब से जलन हो गई है उस शतक से, वो वाली चीज़ है। तो कार्यकाल बढ़ाने की उम्मीद थी, पर अब क्या हो रहा है, पदाधिकारी सेंटर ऑफ एक्सलेंस के क्रिकेट प्रमुख को जो है वो चयनकर्ता बनाने के बारे में विचार कर रहे हैं भाई। हाँ ये समझो जरा बात को, हाँ ये बहुत बड़ी रिपोर्ट है, ये जाके पढ़ लेना सारी चीज़ें। और इसमें क्या है, एक जगह और लिखा गया है कि समीक्षा बैठक, रिव्यू मीटिंग नहीं हो रही है। बताओ ऐसे थोड़ी होता है यार भाई, यार रिव्यू मीटिंग नहीं हो रही है भाई। मेरी बात सुनो ध्यान से, जब चला जाए ना तभी पक्का समझना भाई, लेकिन खबर में लग तो रहा है कि सच्चाई है शायद, मतलब उस तरीके से। बाकी देखते हैं भाई लोगों क्या होता है, क्या बनता है क्या नहीं। थोड़ा इन शॉर्ट रखा है मैंने उस हिसाब से, बाकी क्योंकि डिटेल में फिर जाना नहीं चाह रहा मैं ज़्यादा। तो भाई लोगों टीम इंडिया जो है वो पहुंच चुकी है श्रीलंका, 2 टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं श्रीलंका में। 15 अगस्त को पहला टेस्ट मैच है और दूसरा टेस्ट मैच है 23 अगस्त को। कितने दिन चलेगा पता नहीं, लेकिन 3 दिन का वार्म अप मैच भी है श्रीलंका के लड़कों के साथ। मेन टीम तो जाहिर सी बात है श्रीलंका की नहीं होगी, मेन दूसरे लड़के होंगे। और ये है आई थिंक 7 तारीख को है, 7, 8 और 9 को ये 3 दिन का वार्म अप गेम भी है। पहले इसको 4 दिन का रखा गया था, अब उसको 3 दिन का रख दिया गया है। अब प्रॉब्लम एक है कि 7 तारीख को मैं लाइव नहीं आ सकता भाई लोगों, मुझे बहुत अर्जेंट है, ट्रैवल करना है। तो मैं सोच रहा हूँ शनिवार है, फिर अगले दिन शनिवार है, ऐसे कर देना भाई लोगों। तो मैं ना शनिवार को सुबह 7 बजे लाइव करूँगा, 7 या 8 बजे, ठीक है। तो जो उस मैच में हुआ होगा वो नेक्स्ट डे लेके आएंगे, क्योंकि फिर 8 तारीख वाला 8 तारीख को देखेंगे शाम को, उस हिसाब से, ठीक है। तो वो वाली चीज़ है, मुझे बहुत अर्जेंट एक जगह ट्रैवल करना है। पिछले 2 दिन तो मैं टाइमिंग की वजह से, सोने की वजह से, सोने का टाइम मेरा इंसानों वाला हो चुका था, नॉर्मल लोगों वाला, जो कि नहीं हो सकता मेरा, तो उस वजह से नहीं आ पा रहा था, ठीक है। अब उस वार्म अप गेम में देखते हैं भाई लोगों क्या होता क्या नहीं। देखो जिसके रन आ गए ज़रूरी नहीं है मैच में भी आएंगे, और जिसके नहीं आए वार्म अप गेम में ज़रूरी नहीं है उसके सच में नहीं आने वाले हैं मैच में। हाँ थोड़ा सा रूबरू हो जाते हैं। मैंने एक जगह ये भी सुना था कि वहाँ के वातावरण से रूबरू हो जाएगी टीम। बस श्रीलंका ही गए हो यार, श्रीलंका में और भारत के वातावरण में कितना फर्क है। कर दी ना वही पोरकी वाली बात। ये पोरकी गए थे इधर बांग्लादेश में पिल गए। इनके कोच ने पता क्या बोला, कह रहे हमारे लड़के ना वातावरण के साथ रूबरू नहीं हो पाए थे इसलिए पिल गए। अरे गंदा खेलते हो इस वजह से पिले थे यार, घटिया क्रिकेट खेले हो, वातावरण बड़ा तुम्हारा चेंज हो गया। और बांग्लादेश में तो जब 1:30 बजे 2 बजे जब टी ब्रेक हुआ, तुम्हारे पाकिस्तान में तो 12 बज रहे थे रात के। कुछ भी बकवास कर दो, कांग्रेचुलेशन तुमको, ये जो मैच जीते हो तुम वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। हाँ इतना ही है इसमें और कुछ नहीं। लाऊंगा बाद में, लाऊंगा बबरों को, ला के
तरह के सर, ओ भाई खतरा 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 खतरा। काश ये चीज़ गौतम गंभीर जी को पता ना लग जाए। अगर श्री गौतम गंभीर जी को ये चीज़ पता लग गई, उनका पता नहीं अचानक से अंदर से निकल के आता है एकदम से, अब भी खोद के देता हूँ, अब भी करके देता हूँ। और वैसे भी भाई बुमराह है नहीं, तो गौती को तो पता लग गया है ना कि क्या बोलना है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो अभी हुआ है ना, पिछले जो 10 मैच हुए हैं उसमें से 1 ही जीते हैं। तो क्या बोला था गौती ने, मैंने जीत चाहिए, मैंने बुमराह दे दो, मैंने 2 जीत और चाहिए, मैंने हार्दिक दे दो, मैंने हार्दिक, मैंने बुमराह दे दो, मेरा कृष्णा जी से काम नहीं चल रहा, मेरा राणा भी तो है नहीं यहाँ पे। उस तरीके से चीज़ें चल रही हैं भाई। तो अगर कुछ भी ऊंच नीच हो गई ना भाई, तो हो जाएगा गड़बड़। इंडिया इन द लास्ट 10 टेस्ट वर्सेस श्रीलंका की बात हो रही है। ये एक भी मैच में श्रीलंका का हाथ पैर नहीं लगे। WWWWW हो रही है, बीच में एक डी है, ड्रॉ। अब दिक्कत एक हो रही है, कहीं एक W और एक L ना हो जाए इस सीरीज में। देखो श्रीलंका के लिए एक मैच जीतना बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी। और रही बात WTC फाइनल में जाने की, मेरे तो है नहीं उम्मीद भाई। देखो मैं उम्मीद हारा हुआ इंसान नहीं हूँ, मैं बहुत मोटिवेटेड इंसान हूँ, मैं काफ़ी मोटिवेशन लेके आगे बढ़ता हूँ। पर WTC की उम्मीद रखना तकरीबन ऐसा ही है कि मैं कल शाम तक टाइगर श्रॉफ वाली बॉडी लेके लाइव कर दूं, और वो भी फुल फ्रेम के साथ। नहीं संभव है ना, बस वैसा ही है। मेरे को तो ज़्यादा उम्मीद है नहीं भाई, क्योंकि अभी श्रीलंका है, न्यूजीलैंड से भी टेस्ट खेलना है, फिर ऑस्ट्रेलिया भी हमारे घर पे आएगी, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, आसान नहीं है बिल्कुल भी। पर चलो 1 बाय 1 लेके चलते हैं, फिर आगे देखेंगे क्या होगा क्या नहीं, मतलब उस तरीके से।